और ये मौसम को देख करके तो ऐसा ही लगता है कि आज भी बारिश होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये देखते ही देखते दिल्ली और नोएडा की तरफ का मौसम वापस अच्छा होने लग गया है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राइट नाउ इट्स 9:20 इन द मॉर्निंग। और जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो हेलो गाइज, मेरा नाम हर्ष है। मैं एक म्यूजिशियन हूँ, साथ ही साथ मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, सो यू नो द ड्रिल। नाउ कमिंग अप, सो एज यू कैन नोटिस मेरे बालों में अभी भी तेल लगा हुआ है। एक्चुअली कल रात का ही है, कल रात में लगा करके सो गया था। इट्स गुड फॉर ए हेल्थ एंड स्कैल्प। सो जो लोग मेरे को थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मेरा नेचर वैसा नहीं है कि सुबह मैं उठ तो जाता हूँ लेकिन सुबह उठते ही मैं नहीं नहाता। सो अराउंड 1-2 बजे के आसपास मैं नहाऊँगा, तब इसको वॉश करूँगा। और अभी मेरा एक प्लान तो बन रहा है बाहर जाने का, गाज़ियाबाद की तरफ। वो प्लान क्या है वो मैं खैर डिटेल में आपको बाद में समझा दूँगा, बिकॉज़ वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग सा मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज़ वो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, वो चीज़ हो गई है। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कल ही जाने का प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं। अगर आज मौका लगा तो आज चला जाऊँगा, लेकिन आज 90% तक मैं पैक्ड हूँ, बिकॉज़ आज एक मैनेजमेंट के साथ मीटिंग भी है। आई नो मैं जब भी व्लॉग करता हूँ मैं एक ना एक बार मीटिंग का जिक्र ज़रूर कर देता हूँ कि आज के व्लॉग में ये मीटिंग है, आज के व्लॉग में वो मीटिंग है। बट सच में मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि आज मीटिंग है तो आज मैं व्लॉग करने वाला हूँ। बट एक्चुअली ये होता है कि मीटिंग ऑलमोस्ट हर रोज़ ही कभी ना कभी हो जाती है, जब भी मौसम खुलता है या फिर ऐसा कुछ प्लान होता है। वो इंटेंशनली नहीं होता सच में, दिल से, लेकिन वो चीज़ हो जाती है समझ जाओ। खैर, क्योंकि कॉलेज अब रीओपन होने वाले, तो किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होंगी और क्या स्ट्रक्चर रहेगा उन सब के बारे में। सो यार देखते हैं, 1:30 के अराउंड में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब तक तो बहुत टाइम है यार, रियाज़ करेंगे फ़िलहाल तो। नहीं, काम करते हैं, रियाज़ करके मिलते हैं। मौसम तो देखो यार बाहर का, एकदम बढ़िया। रियाज़ करते वक्त, इनफैक्ट रियाज़ करने के बाद भी आई प्रेफर लूक वार्म वाटर। इनफैक्ट मेरी डेली लाइफ का एक तरीके से पार्ट हो चुका है। जब गर्मियाँ थी प्रॉपर वाली तब उतना मैं कंज्यूम थोड़ा नहीं करता था, तब मैं नॉर्मल लेता था। लेकिन अब जो मौसम ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, तो क्या होता है कि कभी कभी ना हमारा गला सर्दी पकड़ लेता है। सो इट्स बेटर आई स्विच टू लूक वार्म वाटर अगेन। एंड एज़ यू नो, हमारा जो थ्रोट होता है वो काफ़ी डेलिकेट मशीन होता है। इनफैक्ट एटलीस्ट फॉर सिंगर्स तो हमें मतलब पूरी तरीके से ख्याल रखना पड़ता है हमारे थ्रोट का। सो लूक वार्म वाटर। मैं उन लोगों में से एक हूँ जो कि बहुत ही जल्दी सर्दी पकड़ लेते हैं जब मौसम चेंज होता है। सो इट्स बेटर कि मैं अभी से वो चीज़ कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज एक बार अगर सर्दी हो गई या गला ख़राब हो गया तो भाई वो आराम से 2 से 3 हफ्ते रिकवरी में खींच देता है। वो चीज़ तो अभी नहीं चाहिए, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जिस हिसाब का भी मौसम चल रहा है बारिश वाला, इट्स बेटर कि मेरे सभी डिवाइसेस चार्ज रहें, स्पेशली मेरा मैक और मेरा फ़ोन, बिकॉज मैक में एडिट करने वाला हूँ, वरना फिर ये व्लॉग कैसे जाएगा। सो अभी बस कुछ देर में मिलता हूँ नहा करके। सो राइट नाउ इट्स 1 in the afternoon एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज कॉलेज की ऑफिशियल मीटिंग है। सो पहले खाना खाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। सो आई हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। एक्चुअली एक अपडेट बाकी था जूम का, बिकॉज अभी काफ़ी सारी क्लासेस जो चल रही हैं वो जूम पे ही चल रही हैं। आई गेस उसी चीज़ का कुछ रिफाइनरी अपडेट था, आई गेस कुछ बग फिक्सेस थे, और काफ़ी टाइम से मैंने अपने सिस्टम में नहीं चलाया था, उसकी वजह से वो पेंडिंग था। तो अभी इंस्टॉल हो गया और फाइनली लॉग्ड इन करके मिलते हैं। सो काफ़ी छोटी मीटिंग थी, अप्रॉक्स 15-20 मिनट की। एक्चुअली मीटिंग का पर्पस वही था कि समझाना था कि एक्चुअल में क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से हमारी क्लासेस होंगी। सो
हमारा जो कॉलेज है वो अब एक पोर्टल डेवलप कर रहा है, एक प्रॉपर ऐप टाइप का, जिसमें हमारे सारे सिलेबस, हमारे शेड्यूल्स, हमारे टाइम टेबल्स वगैरह सब कुछ रहेगा और उसी पे क्लास रहेगी। अब हम जूम पे नहीं करने वाले। हमारा एग्जामिनेशन जब ऑनलाइन चल रहा था तब वो वाला जो पोर्टल था बहुत गंदे तरीके से उसमें बग्स और क्रैशेस आते थे, बट हमें ये श्योरिटी तो मिली है कि अब वाला जो पोर्टल बन रहा है प्रॉपर्ली आफ्ट का, उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिंगर क्रॉस ऐसा कुछ ना हो और हमारी क्लासेस स्मूथली चले। और ऐसा न्यूज़ भी मिलने को आई है, अभी हमारे पार्थ सर ने बताया कि कुछ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन पे काफ़ी अच्छा काम करा है और वो लेकर के आ सकते हैं, मतलब लॉन्च कर सकते हैं इंडिया में। प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस, बट ऐसा मेरे को भी बोला गया है। आई मीन बहुत सारी ऐसे न्यूज़ेस भी मिल रही हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन बहुत जल्द आ सकती है। काफ़ी सारी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इनफैक्ट यूएसए और रशिया, ऐसा आया था कि रशिया ने फाइनल कर दिया वैक्सीन। फिंगर क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए और ये सारा ताम झाम ख़त्म हो, हम भी कॉलेज पहुँचे, अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए भी आए। बिकॉज अब जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों गायब था, अब मैं बताता हूँ मैं क्यों गायब था। एक्चुअली सीन क्या हुआ, इंटरनेट पे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहूँ, क्योंकि है मेरा थोड़ा सा पास था उस चीज़ को लेकर के, थोड़ा हिला डुला सा। बट सीन का भी क्या है कि जो मैं इतने दिनों से गायब था, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के गायब था, मैं कि बेमतलब के गायब नहीं था। हाँ, मैं इंटरनेट से, सोशल मीडिया से बहुत दूर था। अराउंड, अगर मैं 100% अगर सोशल मीडिया को राउंड करके चलो, अराउंड 80 to 85% मैंने काट दिया था, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी। अब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड मेन चीज़ पे आते हैं, हुआ क्या इस पूरे टाइम में, जब भी मैंने लास्ट ब्लॉग अपलोड किया और अब तक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं अनकॉमन की तरफ से ही, इनफैक्ट मेरी तरफ से खुद भी, बिकॉज मैंने अभी 3 से 4 ओसीज पे काम फाइनल कर चुका हूँ। तो होप फॉर द बेस्ट वो अनकॉमन पे आएगा या फिर अनकॉमन से प्रोड्यूस होकर के फिर मेरे चैनल पे आएगा, जैसा भी होगा आएगा ज़रूर। और अभी का सीन ये है, काश मैं वो बता पाता, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना हमारे लिए, मतलब वो फाइनलाइज, कोर पूरा फाइनलाइज हो जाए फिर तो मैं कैमरे पे पक्का बोलूँगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ। और ये बोलते हैं ना कि जब तक कोई चीज़ पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हो जाए उसको किसी को ना ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और यहाँ तो मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ, तो बेटर है अभी ना बता करके, वो जब तक चीज़ पूरी फाइनलाइज ना हो जाए तब तक मैं उसको ज़रा हॉल्ट पे ही रखता हूँ, बिकॉज सच में वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। दिस इज़ द लाइट जो मैंने लगा करके काफ़ी अच्छा काम किया। और ये कमरा भी मैंने काफ़ी टाइम बाद पूरा लिटअप करा है। एंड सॉरी अगर आपको खट पीट की आवाज़ आ रही है, एक्चुअली हमारे मामा का नया वाला मकान बाजू में ही बन रहा है, पूरा टूट करके बन रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। सो बेयर विद मी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कमिंग अप, ये वाली लाइट जो मैंने आपको दिखाई, ये लाइट आज की नहीं है, जब ये मकान बना था तब मैंने लगाया था अराउंड 12th, जब मेरे 12th के बोर्ड्स थे तभी सारा लाइटिंग वगैरह का काम चल रहा था। और मैंने इस पर्सपेक्टिव से लगाया था कि मैं इसके साथ बैठ करके पढ़ूंगा। मस्त जोक मारा। खैर, बेड पे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, अब ये लाइट अपना पर्पस पूरी तरीके से सॉल्व करती है। सो नाउ कमिंग अप, जो लोग मेरे को ये पूछे थे कि भाई तू लाइट क्यों नहीं जलाता, तू विंडो के पास ही क्यों ब्लॉक करता है, तो भाई लो, जल गई लाइटें। एक्चुअली नहीं, सीरियसली मैंने भी कमरे की लाइट बहुत टाइम बाद इस तरीके से लिटअप करी है, स्पेशली फॉर व्लॉग। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने ये वाला सेक्शन आपको दिखाया था। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ये मैंने बता तो दिया कि ये स्टिकर पेपर से है, लेकिन एक्चुअल में वो दिखता कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और 1-2 टूल्स और हैं जो मैंने उसके साथ यूज़ किए इनको बनाने के लिए। सो ये है वो प्रिंटिंग पेपर लगा करके प्रिंट किया। एक्चुअली ये मैंने पूरा बंडल ही ले लिया था, ऑलमोस्ट इसको 2 साल के आसपास होने को आ गए हैं पक्का। सो नॉर्मल पेपर की तरह ही दिखता है, बस एक डिफरेंस है, इसको निकालना और टास्क होता है। ओह, ये निकल गया, जल्दी निकल गया। सो ये देखो, ये इस तरीके से पील ऑफ हो जाता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है स्टिकी वाला, ये इस पर स्टिक हो जाता है, मतलब किसी भी सरफेस पे। पूरा नहीं निकालूंगा। सो एक टूल और है जो कि बहुत ज़रूरी है इसके साथ में, फाइल गिर गई, ये छोटा सा मेरा टूल किट। सो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, इट्स एन एक्स एक्ट्रो नाइफ। कुछ लोग इसे सर्जिकल नाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं, काफ़ी क्लोज है,
बट फ़र्क इतना ही है, ये मैं पेपर्स को काटने के लिए यूज़ करता हूँ। जो आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन देखते हो ना इस टाइप के, तो कभी कभी क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है, ऑल्दो हम इसको कटर से काट सकते हैं, बट कभी कभी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट जो पेपर कटर आते हैं उसके डिज़ाइन की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लस मेरे को पेपर कटर एक वजह से और नहीं पसंद, एक तो है कि काफ़ी बार उसने मेरे उंगली काट रखी है, तो मेरे को वैसे यूज़ नहीं करना उसको। सेकेंडली मतलब अगर आपने गलती से उस पर हल्का सा हल्का पानी वानी भी लगा दिया ना, बहुत ही जल्दी रस पकड़ती है। कमिंग अप, मेरे को ये वाला ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें ग्रिप है, तो वो आसानी से काट सकता हूँ। इस टाइप के डिज़ाइंस में आराम से काट सकता हूँ। और जो मैंने डिज़ाइन दिखाया था ना कैप्टन अमेरिका की शील्ड का, वो भी इससे काटना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। सो अब जो लोग क्यूरियस हैं कि मैंने खाली यही बनाया, नहीं, मैंने ये भी बनाया। कैसा लगा? सो जिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स को पता है, बट फिर भी एक बार और, मैं मूवीज़ का डाई हार्ट फ़ैन हूँ। स्पेशली मार्वल, हैरी पॉटर, इस तरीके की जितनी भी सीरीज़ है ना, मैंने ऑलमोस्ट ना करके भी बहुत बार देखी है। इनफैक्ट मैंने हैरी पॉटर कल, आई गेस अगर मैं रैंडम काउंट मारूँ तो 8वीं या 9वीं बार मैं दोबारा सीरीज़ देखने वाला हूँ। कल मैंने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट मूवी से हैरी पॉटर की दोबारा। कमिंग अप, मार्वल पे दोबारा आते हैं। मार्वल मेरे लिए मतलब लाइफ चेंजर था, गेम चेंजर था मूवीज़ के मामले में, उसको देखने के परसेप्शन के हिसाब से। तो ये जो कैलेंडर है मैंने जनवरी में डिज़ाइन कर दिया, और ये जो आप देख सकते हो, आई कैन डू दिस ऑल डे और डोंट गिव मी होप, और ये जितने भी सब हैं, ये उनकी मूवीज़ के बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग्स हैं जिन्होंने मूवी का मतलब पूरा अलग तरीके से चेंज कर दिया था। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एंड गेम में हमने ये वाला सीन देखा था, एंड अगर मैं यहाँ पे अगर जूम करूँ तो आई एम आयरन मैन एंड वी लव यू 3000, मैंने स्पेशली ये रखा। इस तरीके से मैंने पूरे कैलेंडर को डिज़ाइन किया। एंड रही बात दीवार पे दोबारा चिपकाने की, तो मेरा ये प्लान है नेक्स्ट ईयर का कि मैं किसी और थीम को लेकर के यहाँ पे कैलेंडर इन्हीं के ऊपर चिपका दूंगा। निकालूंगा नहीं, बिकॉज निकालूंगा तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि पेंट भी उनके साथ में निकल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली स्टिकर है। एंड इफ़ यू कैन नोटिस यहाँ पे ये थोड़े थोड़े वाटर मार्क्स भी आ गए हैं, इसीलिए पता नहीं ये कैमरे में उतना समझ आ रहा है कि नहीं, बट अगर मैं इस एंगल से दिखाऊं तो ये टेप है। मैंने हर लेटर के ऊपर टेप चिपका, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैंने गलती से भी इन पे गीला हाथ लगा दिया तो जो इंक है वो पूरी फ्लो ऑफ हो सकती है। एंड टेप जो है, स्पेशली सेलो टेप, इनकी लाइफ को इंक्रीज़ करेगा और थोड़ा अच्छा भी लगता है, मतलब देखने में थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। बेसिकली अगर इनकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाए ना, फिर तो मतलब क्या ही कहना है, बिकॉज एक बार लगाने के बाद इनको पील ऑफ अगर हम करेंगे तो पक्का है पेंट साथ में छूट जाता है। सो इट्स बेटर कि आप एक ही बार में इस काम को कर दो। सो जो भी ये काम करने का सोच रहे हो, मेक श्योर अगर आप लेटर जैसा मैंने ये बनाया उसके जैसा अगर करने वाले हो, तो उसके ऊपर ना जब प्रिंट करो या कुछ ड्रॉ करो तो उसके ऊपर ध्यान से एक सेलो टेप की एक पूरी लेयर लगा देना, ताकि उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाए। समझ गए? और हाँ, इस काम को प्रिंट करते ही करना, ना कि लेटर को काटने के बाद उस पर सेलो टेप मत लगाना, वरना तुम्हें वापस से सेलो टेप को प्रिसाइजली कट करना पड़ेगा लेटर की शेप के हिसाब से। तो जैसे ही प्रिंट करो उस पूरी शीट पे सेलो टेप का एक लेयर चढ़ा दो। एंड रही बात प्रिंटिंग की, जो प्रिंटर मैं यूज़ करता हूँ वो ये है, वो मेरे पास कैनन G2000 का मॉडल है जिसमें इनबिल्ट टैंक है। सो अब जिन लोगों को नहीं पता कि इनबिल्ट टैंक क्या होता है, सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, टैंक में जितना भी हमारा इंक होता है, इंक फ्लो होता है, हम उसको जज कर सकते हैं। जैसे सो एज यू कैन सी, ये मेरी कलर कार्ट्रिज के इंक डिस्प्लेज हैं, और इस तरीके से इस पूरे लिड को खोलकर इसको उठा करके मैं ये वाले कलर्स इसमें रीफिल कर सकता हूँ, विच इज़ कयान, मैग्नीटा एंड येलो। ये जो नोज़ल है इसको उठाओ, इंक डालो, रीफिल करो, बंद करो, एंड गुड टू गो अगेन। और इसका सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जब हम सिर्फ कार्ट्रिजेस पे रन करते हैं प्रिंटर को, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि उसमें कितनी इंक है। हमें इस चीज़ का जजमेंट रखना पड़ता है कि आज मैंने अगर इतने पेपर निकाले, कल मैंने इतने पेपर निकाले थे। बेसिकली हमें पेपर का जजमेंट रखना पड़ता है कि हमने कितने पेपर्स 1 महीने में, 2 महीने में निकाले। जो सिंपल हमारी कार्ट्रिजेस की इंक होती है उसकी एक लाइफ स्पैन होती है, लेकिन टैंक लग जाने के बाद आपको उस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होती है। आप उस चीज़ को मतलब चिंता मुक्त हो जाते हो बिल्कुल। उसके बाद जब भी आपको रीफिल करना होता है तो जैसे मैंने दिखाया, लिड ऊपर करो, इंक डालो और भर जाता है। मैं आपको इंक बॉटल दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी, ये मेरी येलो वाली इंक बॉटल है और इसमें अभी भी इंक बाकी है, इसमें भी आधी इंक है। मतलब आराम से ये मेरे 3 से 4 महीने अगर मैं करूँ तो खींच देगा।
सिंपली जब भी आपको रीफ़िल करना होता है तो इसके ऊपर के कैप को ऐसे खोल करके आपको इसे स्क्वीज़ करना पड़ता है, भर जाता है। देखो जंबो जेट। एक्चुअली किसी भी प्रिंटर में जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग इंक होती है वो ब्लैक इंक होती है। सो इसकी बॉटल आपको हमेशा बड़ी ही मिलती है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी लोकल ब्रांड से ले रहे हो तो वो अलग बात है, खैर उस पर नहीं जाना। बट कैनन G2000 की ओरिजिनल इंक बॉटल्स हैं और देख लो ब्लैक का कितना बड़ा साइज़ है। जैसे कि मैंने बताया, किसी भी प्रिंटर में दुनिया के जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल इंक होती है वो ब्लैक इंक होती है, बिकॉज उसी से काफ़ी सारे टिंट्स निकल करके आते हैं। एंड आपको पता है जितने कलर्स हमारे प्रिंटर में लगते हैं सिर्फ 4 कलर्स होते हैं, ब्लैक, कयान, मैग्नीटा एंड येलो। इन 4 कलरों की हेल्प से हम पूरी दुनिया को रंगीन देख सकते हैं और यही 4 कलर रिसेप्टिव सेल्स हमारी आंखों में पाए जाते हैं, सिर्फ यही 4। हाउ कूल इज़ दैट, है ना? सो आई गेस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। एंड अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाना। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ एंड स्टे सेन। कोविड-19 जल्दी से जल्दी चला जाए। मैं भी चाहता हूँ मैं बाहर जाऊँ, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करूँ, बिकॉज कॉलेज खुलते ही बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आप तक पहुँचने वाली है, वो मेरी गारंटी है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।